नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे उस धातु के बारे में जिसने बार बार दुनिया को दिखाया है कि असली सेफ हेवन कौन है। जी हाँ, बात हो रही है सोने की। जब भी बाजार में हलचल होती है, जब भी दुनिया घबराती है, एक चीज होती है जो सबसे ज्यादा चमकती है, गोल्ड। तो चलिए जानते हैं क्यों सोना आज भी सबसे भरोसेमंद निवेश बना हुआ है। सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, ये एक भरोसा है। एक ऐसा भरोसा जो सदियों से कायम है, चाहे दुनिया में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हुई हो। जब शेयर बाजार चरमराते हैं, जब करेंसीज की वैल्यू गिरती है, जब ब्याज दरें बदलती हैं, तब भी सोना अपनी चमक बनाए रखता है। इसीलिए दुनिया भर के निवेशक इसे अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने का सबसे मजबूत जरिया मानते हैं। इतिहास गवाह है कि हर बड़े आर्थिक संकट में गोल्ड ने अपनी कीमत बढ़ाई है। 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट याद है? जब बैंक डूब रहे थे, कंपनियां बंद हो रही थी, उस वक्त भी सोना चढ़ता ही चला गया। 2020 का कोविड काल, जब सब कुछ ठप था, अनिश्चितता चरम पर थी, गोल्ड फिर से चमका। तो सवाल उठता है, ऐसा क्या है सोने में जो इसे इतना खास बनाता है? सबसे पहला कारण है विश्वास। सोने का मूल्य समय के साथ घटता नहीं, बल्कि बढ़ता है। यह ना तो किसी एक देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है, ना ही किसी एक सरकार के फैसलों पर। यही स्वतंत्रता इसे सुरक्षित निवेश बनाती है। दूसरा कारण है सीमित आपूर्ति। धरती पर सोना सीमित मात्रा में है। इसे प्रिंट नहीं किया जा सकता जैसे नोट छपते हैं, और न ही कृत्रिम रूप से ज्यादा बनाया जा सकता है। कम आपूर्ति और ज्यादा मांग, सीधी सी बात है, कीमत बढ़ती ही है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है गोल्ड का सार्वभौमिक स्वीकार। चाहे आप भारत में हो, अमेरिका में, अफ्रीका में या यूरोप में, सोना हर जगह वैल्यूएबल है। बिना किसी भाषा, जाति या संस्कृति की बाधा के गोल्ड हमेशा एक ग्लोबल करेंसी की तरह काम करता है। तो दोस्तों, जब भी बाजार में हलचल होती है और भविष्य धुंधला नजर आता है, तो लोग एक ही चीज को पकड़ते हैं, सोना। और यही वजह है कि गोल्ड ने बार बार साबित किया है कि असली सेफ हेवन वही है। दोस्तों, इतिहास में झांके तो हजारों सालों से सोना शक्ति, दौलत और सुरक्षा का प्रतीक रहा है। अगर हम समय का पहिया पीछे घुमाएं तो पाएंगे कि जब सभ्यताएं उभर रही थीं, जब पहली बार इंसानों ने व्यापार और संपत्ति का विचार किया था, तब भी सोने ने अपनी चमक से सबको मोहित किया था। पुराने जमाने के सोने के सिक्के, ताजमहल की चोटी का सोना, मिस्र की प्राचीन सभ्यता को लीजिए, वहां के फिरौन सोने के गहनों और मूर्तियों से अपने साम्राज्य की समृद्धि का प्रदर्शन करते थे। उनके मकबरों में आज भी टनों सोना पाया गया है। कहते हैं कि मिस्र के राजा तूतनखामेन की मम्मी के साथ जो खजाना मिला था, उसमें सबसे ज्यादा सोना था, जिसकी चमक आज भी वैसी ही बरकरार है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें सोने में निवेश करना है, तो कैसे करें? क्या सिर्फ गहने खरीदकर ही सोना खरीदा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आज के समय में सोने में निवेश के कई स्मार्ट तरीके हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पारंपरिक तरीके की, फिजिकल गोल्ड यानी असली सोना। यह क्या होता है? गहने, जो हम शादी ब्याह या त्योहारों पर खरीदते हैं। सिक्के, अक्सर निवेश या गिफ्ट के लिए खरीदे जाते हैं। बिस्किट्स, छोटे छोटे सोने के बार, जो शुद्ध निवेश के मकसद से खरीदे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, फिजिकल गोल्ड खरीदते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। गहनों में मेकिंग चार्जेस होते हैं, जो आपकी लागत बढ़ा देते हैं। स्टोरेज का रिस्क होता है, यानी आपको इसे सुरक्षित रखने के लिए लॉकर चाहिए। चोरी या नुकसान का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए अगर आप निवेश के नजरिए से फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो गहनों के बजाय सोने के सिक्के या बिस्किट्स ज्यादा बेहतर विकल्प हैं। और हाँ, हमेशा बेस हॉलमार्क वाला शुद्ध सोना ही खरीदिए। अब आते हैं थोड़े मॉडर्न तरीके पर, गोल्ड ETFs यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। गोल्ड ETFs का मतलब है कि आप सोने में निवेश कर रहे हैं, लेकिन आपको असली सोना घर पर रखने की जरूरत नहीं। ये बिल्कुल शेयर बाजार की तरह काम करते हैं। आप अपने डीमैट अकाउंट से गोल्ड ETF के यूनिट्स खरीद सकते हैं। इसके कई फायदे हैं। आपको सोने की फिजिकल सेफ्टी की टेंशन नहीं। बहुत छोटे अमाउंट से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। जब चाहें, शेयर बाजार में उन्हें बेच सकते हैं और तुरंत पैसे ले सकते हैं। प्राइस भी बिल्कुल रियल टाइम मार्केट प्राइस के अनुसार चलता है। यानी आप सोने में निवेश कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल तरीके से, बिना किसी स्टोरेज या चोरी के डर के। अब आते हैं सरकार के एक बेहतरीन विकल्प पर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGBS। सरकार इन्हें समय समय पर RBI के जरिए जारी करती है। इन बॉन्ड्स में आप गोल्ड के दाम से जुड़े होते हैं, यानी अगर गोल्ड का भाव बढ़ता है, तो आपका निवेश भी बढ़ता है। और सबसे अच्छी बात, इन बॉन्ड्स पर सरकार आपको 2.5% का फिक्स्ड ब्याज भी देती है हर साल। मैच्योरिटी के बाद 8 साल में आपको टैक्स फ्री रिटर्न भी मिलता है,
यानी इसमें सोने के रेट का फायदा भी है, साथ में हर साल ब्याज भी मिल रहा है। डबल फायदा। लेकिन याद रहे, एसजीबी में निवेश लंबी अवधि के लिए ही अच्छा है, क्योंकि मैच्योरिटी तक रुकना पड़ता है। और अब बात करें सबसे नए ट्रेंड की, डिजिटल गोल्ड। आज के समय में आप अपने मोबाइल ऐप जैसे पेटीएम, फोनपे, गूगल पे या अन्य फिनटेक प्लेटफॉर्म से भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। यहाँ आप जितने रुपये चाहें उतना गोल्ड खरीद सकते हैं, चाहे 100 रुपये का ही क्यों न हो। आपका सोना एक सुरक्षित वॉल्ट में रखा जाता है। जब चाहें आप इसे बेच सकते हैं या फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, डिजिटल गोल्ड फिलहाल सरकार द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, इसलिए थोड़ी सतर्कता जरूरी है। अच्छी कंपनी और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से ही खरीदारी करें। तो दोस्तों, आज के समय में सोने में निवेश करने के तरीके बहुत बदल चुके हैं। चाहे आप पारंपरिक फिजिकल गोल्ड खरीदें या स्मार्ट तरीके से गोल्ड ईटीएफएस में निवेश करें, या फिर सॉवरन गोल्ड बॉन्ड से सुरक्षित कमाई करें, या डिजिटल गोल्ड के जरिए छोटी छोटी सेविंग्स से शुरुआत करें, हर विकल्प आपके सामने है। जरूरत है तो बस अपने निवेश के लक्ष्य और समय को समझने की। और याद रखिए, सोना हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक।